हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग वेदर, क्लाइमेट और एडेप्टेशन टू क्लाइमेट को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि सेवेंथ चैप्टर है क्लास सेवेंथ साइंस सब्जेक्ट का। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग वेदर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो वेदर इज़ द डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एट अ प्लेस इन्फ्लुएंस्ड बाय फैक्टर्स लाइक ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, विंड स्पीड एक्सेट्रा। मतलब वेदर क्या होता है? एटमॉस्फेयर का डे टू डे, दिन प्रतिदिन, या फिर आवर टू आवर भी यहाँ पे आप वर्ड यूज कर सकते हैं। आवर टू आवर कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर, मतलब एटमॉस्फेयर का क्या कंडीशन है, मींस कि हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कितना है, हमारे एटमॉस्फेयर का ह्यूमिडिटी कितना है, डे टू डे, आवर टू आवर, उसे हम लोग क्या बोल देंगे? वेदर बोल देंगे। क्या बोल देंगे? वेदर बोल देंगे। अब आता है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या होता है? ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर एंड इज मेजर्ड बाय हाइग्रोमीटर। मतलब ह्यूमिडिटी क्या होता है? तो ह्यूमिडिटी वाटर वेपर का अमाउंट होता है जो कि एटमॉस्फेयर में कितना प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल हम अगर इसको दूसरे भाषा में ये बोले तो एटमॉस्फेयर में कितना वाटर वेपर है वही ह्यूमिडिटी बताता है। मतलब कि एटमॉस्फेयर में कितना वाटर वेपर हो कौन बताएगा? ह्यूमिडिटी। और इसको मेजर करने के लिए हम लोग हाइग्रोमीटर का यूज़ करते हैं। जिस तरह से हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए क्या यूज़ करते हैं? बैरोमीटर। हम लोग बारिश को कितना हुआ बारिश हो उसको मापने के लिए रेन गॉज। सिमिलरली उसी तरह से ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए हम लोग हाइग्रोमीटर का यूज़ करते हैं। अगला पॉइंट ये कह रहा है कि सन कॉजेज ऑल वेदर चेंजेस। जितने भी वेदर्स हैं या फिर जितने भी वेदर चेंजेस हो रही है उस सब का कारण कौन है? सन। सन के कारण ही ये सब के सब वेदर चेंजेस हो रहे हैं। जैसे कि मान लो कि हमारे अर्थ का टेम्परेचर ज़्यादा है, मतलब सन रे ज़्यादा इंसिडेंट हो रही है। हम लोग का विंड स्पीड ज़्यादा है, सन के कारण से विंड स्पीड ज़्यादा हो रहा है। ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, मतलब सन रे के कारण ह्यूमिडिटी ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि सन रे ज़्यादा रहेगा तो वाटर वेपर ज़्यादा बनेगा, और वाटर वेपर जितना एटमॉस्फेयर में जाएगा उतना ही क्या होगा? ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगा। तो सन रे ही तो मेन रीज़न है। मतलब सन रे जितने भी चेंजेस हो रहे हैं एटमॉस्फेयर में सब के सब का कारण कौन है? सन रे। ठीक है। अब हम अगला पॉइंट है हमारा क्लाइमेट। क्लाइमेट क्या होता है? इट इज़ द एवरेज वेदर कंडीशन एट ए स्पेसिफिक प्लेस ओवर अ मच लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। मतलब किसी भी प्लेस से, फॉर एग्जांपल यहाँ पे पिछले बहुत साल से, फॉर एग्जांपल मतलब कि मिनिमम 25 ईयर्स माना जाता है, मतलब कि पिछले 25 सालों से इस प्लेस का इस टाइम में क्या टेम्परेचर रहा है या फिर क्या वेदर रहा है, उसे ही हम लोग क्या बोल देते हैं? क्या इसे ही हम लोग क्लाइमेट बोलते हैं। रुको मैं थोड़ा सा इसको फ्लाइट मोड में दे देता हूँ ताकि डिस्टर्बेंस ना हो। अब जो है क्या बोल रहा था मैं? क्लाइमेट क्या होता है? तो किसी भी जगह पे, जैसे कि मान लो इस प्लेस पे है तो इस प्लेस पे कितना टेम्परेचर है पिछले 25 सालों से, या फिर इस टाइम, जैसे कि मान लो अभी अगस्त का मंथ है तो अगस्त में इस जगह पे कितना क्या होता है, या फिर बारिश हो रही है होती है 25 सालों से, या फिर यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही होती है अगस्त में, तो उसे हम लोग क्या बोल देते हैं? क्लाइमेट। जैसे कि हमारे अगस्त का क्लाइमेट होता है कि जून जुलाई अगस्त वगैरह सब में बारिश बहुत अच्छा खासा होती है। इसी क्लाइमेट को ध्यान में रखते हुए किसान जो होते हैं, फार्मर्स होते हैं, वो क्या करते थे? पैडी मतलब धान की खेती करते हैं। लेकिन इस बार बारिश हुई नहीं। मान लेते इस बार नहीं हुई तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पिछली बार के बेसिस पर अगर हम देखें 25 सालों से तो होती आ रही थी, आज नहीं हुई, इसका मतलब जो इसका क्लाइमेट चेंज नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर यही 10-20 साल तक आज अगस्त में बारिश नहीं होगा तो फिर उसके बाद क्या होगा? उसका क्लाइमेट जो है वो चेंज हो जाएगी। मतलब आई होप कि आपको क्लाइमेट समझ में आ गई। मतलब अब कुछ देखने वाले ये हैं कि क्लाइमेट किसके ऊपर डिपेंडेंट है, मतलब कि क्लाइमेट को क्या क्या चीज़ अफेक्ट करती है उसको हम लोग देखने वाले हैं। अमाउंट ऑफ सनशाइन। पहला क्या है? अमाउंट ऑफ सनशाइन, मतलब कितना सन रे अर्थ पे आ रही है इस टाइम पे, तो पिछले 25 सालों से, उसके बेसिस पे हम लोग क्लाइमेट डिसाइड होता है। वेदर द रीजन इज हिली और प्लेन, मतलब कि कौन सा रीजन है, हिली है या फिर प्लेन है। हिली होगा तो वहाँ का क्लाइमेट ऑब्वियसली क्या होगा? कोल्ड होता है ज़्यादातर। प्लेन है तो डिपेंड करता है कि कैसा वेदर है, वो 25 सालों से उसका एवरेज निकालेगा। डिस्टेंस फ्रॉम सी से कितना डिस्टेंस है उसके बेसिस पे आपका क्लाइमेट होता है।
डिसाइड की जाती है या फिर निकाली जाती है। डायरेक्शन ऑफ प्रीवेलिंग विंड्स फ्रॉम द सी साइड बीइंग ट्रेन टू कोस्ट एरियाज एंड ड्राई वेदर टू इनलैंड एरियाज, मतलब कि विंड का डायरेक्शन कैसा रहता है किसी भी टाइम में इस जगह पे, उसका एवरेज निकाल के हम लोग क्या निकालते हैं, क्लाइमेट निकाल देंगे। क्यों? क्योंकि सन अगर जो ये विंड है, विंड अगर क्या कहते हैं सी साइड से आ रही है तो वो क्या लाती है, आपको रेन लाती है। तो अगर सी साइड से विंड का डायरेक्शन है मतलब यहाँ पे उसका क्लाइमेट क्या हो जाएगा, रेन का हो जाएगा। ये सब चीज़ें आपको 25 सालों मिनिमम 25 साल मानी जाती है, तो ये 25 सालों तक ऐसा होना चाहिए, मतलब लगातार 25 साल तक बारिश होनी चाहिए। अगर एक दो बार छूट भी गया तो कोई दिक्कत नहीं है, तो उस तब हम लोग क्या बोलेंगे, रेन, तब हम लोग बोल देंगे कि इस मंथ में इस जगह का क्लाइमेट कैसा है, रेनी है। तीसरा है फिर उसका फिफ्थ है ओशियन करेंट्स, मतलब ओशियन करेंट्स कैसा रहता है इस एरिया में। अगर हम लोग ओशियन के साइड में नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ओशियन के साइड में है तो उस प्लेस पे डिपेंड करता है कि यहाँ का ओशियनिक करेंट्स कैसा रहता है, उसके बेसिस पे क्लाइमेट डिसाइड होता है। डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर, इक्वेटर से हम कितना दूरी पे हैं इसके ऊपर क्या होता है, क्लाइमेट आपका डिसाइड होता है। अगर हम इक्वेटर के पास है तो ज़रूरी पक्का क्या होगा, गर्मी पूरा भर के होगी बहुत ही, क्योंकि इक्वेटर पे क्या होता है, सन रे डायरेक्ट फॉल होती है। सिक्स्थ है ट्रोपोग्राफी। ट्रोपोग्राफी क्या होता है, ट्रोपोग्राफी मतलब होता है शेप ऑफ लैंड, मतलब आपके लैंड का शेप कैसा है। शेप जैसे हम लोग का लैंड जो है नीचे से क्या होता है, पेनिनसुलर है, जो हम लोग का जो इंडिया का जो नीचे वाला एरिया है या ये जो है क्या कहते हैं नीचे जो साउथ यू कैन से, वो कैसा है, पेनिनसुलर शेप है। यहाँ पर देखते होंगे बारिश बड़े सब ज़्यादा होते रहता है, साइक्लोन बड़ा सब आता है। तो ये ट्रोपोग्राफी मतलब क्या होता है, शेप ऑफ लैंड, लैंड का कैसा शेप है उसके ऊपर क्लाइमेट क्या होता है, डिसाइडेड होता है। ह्यूमन इन्फ्लुएंस, ये भी एक मेन कह सकते हो कि ह्यूमन किस तरह से वर्क कर रही है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि हम लोग क्या कहते हैं ऐसे जगह प्लेस पे है, फॉर मान लेते हैं इंडिया का कोई कोना है, उस कोना में बहुत सारे इंडस्ट्री हैं, बहुत सारे क्या कहते हैं बहुत पॉल्यूटेड एरिया है, तो वहाँ का क्लाइमेट कैसा हो सकता है, वहाँ का क्लाइमेट बहुत गर्मी होगी, वहाँ पे बहुत ठंडी भी पड़ेगी, वहाँ पे एसिड रेन का चांसेस भी है, वहाँ पे ड्रॉट का भी चांसेस है। तो ये सब चीज़ें हम लोग ह्यूमन किस तरह से किस प्लेस पे किस टाइमिंग में क्या काम कर रही है उसके बेसिस पे किसी भी चीज़ का क्लाइमेट डिसाइड होती है। तो मतलब हम लोग 8 जो पढ़े हैं ये 8 फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से क्लाइमेट क्या हो सकते हैं, चेंजेस हो सकते हैं, फिर क्लाइमेट बनाए जा सकते हैं। अब अगला पॉइंट है क्लाइमेट के बारे में ही हम आगे पढ़ने वाले हैं, तब ना उसके बारे में क्लाइमेट के एडप्टेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग क्लाइमेट का फिर से डेफिनेशन देख लिए थे। क्लाइमेट इज़ द एवरेज वेदर पैटर्न ऑफ पर्टिकुलर लोकेशन टेकन ओवर अ लॉन्ग टाइम ऑफ पीरियड। कहने का मतलब भी सेम है, बहुत अगर लॉन्ग टाइम पीरियड से किसी प्लेस का क्या वेदर रहा है उसका एवरेज ही क्या कहलाता है, क्लाइमेट कहलाता है। अगला पॉइंट है क्लाइमेट के बारे में, the climate of a place that receive very little rainfall and has high temperature throughout the year is not हॉट एंड ड्राई। एग्जाम्पल डेजर्ट, मतलब कि जिस प्लेस पे बहुत ही कम रेनफॉल हो और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो उस जगह को हम लोग क्या बोल देते हैं, डेजर्ट। और वहाँ का जो वेदर होता है बहुत ही हॉट होता है और ड्राई होता है। ड्राई कहने मतलब वहाँ पे ह्यूमिडिटी होता ही नहीं है। अब ह्यूमिडिटी क्यों नहीं होता है, क्योंकि वाटर वेपर वहाँ रहेगा तब तो ह्यूमिडिटी रहेगा, और जहाँ पे रेनफॉल हुआ ही ना हो वहाँ पे वाटर कहाँ से आएगी, और वाटर नहीं है तो वाटर वेपर कहाँ से होगा। दैट इज़ वाई वहाँ पे आपको ड्राई क्लाइमेट भी देखने को मिलता है। तो जहाँ पे बहुत दिनों से रेनफॉल नहीं हुई हो और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो तो उस प्लेस का जो ह्यूमिडिटी या फिर कह सकते हो वेदर कैसा होगा, हॉट एंड ड्राई, जैसे कि डेजर्ट। अगला पॉइंट है द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस दैट रिसीव प्लेंट्री ऑफ रेनफॉल इज़ वेट एंड ह्यूमिड, मतलब जहाँ पे बहुत ज़्यादा रेनफॉल हो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ का वेदर कैसा होगा, वेट मतलब भींगा हुआ, मतलब बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी वहाँ पे रहेगी और पूरा भींगा हुआ उस एरिया सब रहेगा जहाँ पे ज़्यादातर रेनफॉल हो। एग्जाम्पल जैसे कि नॉर्थ ईस्ट रीजन, नॉर्थ ईस्ट कहने का मतलब है आपका ये वाला चाइना से सटा हुआ, नॉर्थ वेस्ट आ जाएगा गुजरात वगैरह सब, और नॉर्थ ईस्ट किधर आ जाएगा आपका नॉर्थ ईस्ट वेस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट कौन सा हो जाएगा आपका, नॉर्थ ईस्ट आ जाएगा आपका नॉर्थ ईस्ट में आ जाएगा आपका उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, लाइक दिस। वैसे आप देख लेना, ठीक है, मैं अभी साइंस पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी नहीं पढ़ रहे हैं। तो उड़ीसा बड़ा सब शायद अरुणाचल प्रदेश आएंगे नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है।
तो नॉर्थ ईस्ट में क्या होता है कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रेनफॉल होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ से वो सी के साइड में है, सी साइड में, तो वहाँ से ज़्यादातर वाटर वेपर आते रहते हैं। तो वहाँ से ज़्यादा वाटर वेपर आएंगे, तो वाटर वेपर आने का मतलब आने के कारण क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, रेनफॉल होगी, और रेनफॉल होगी तो वहाँ का वेदर कैसा हो जाएगा? ह्यूमिड और वेट, क्योंकि ह्यूमिड मतलब वाटर वेपर बहुत ज़्यादा अमाउंट में आएगा। द वेरियस टाइप्स ऑफ क्लाइमेट, क्लाइमेट के जो बहुत सारे टाइप हैं वो नीचे देखते हैं। तो मेनली क्या होते हैं? क्लाइमेट के 4 टाइप्स होते हैं। कौन कौन? ट्रॉपिकल क्लाइमेट, ड्राई क्लाइमेट, टेम्परेट क्लाइमेट और कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट। ये 4 टाइप ऑफ क्लाइमेट होते हैं। कौन कौन? तो ट्रॉपिकल क्लाइमेट, ड्राई क्लाइमेट, टेम्परेट क्लाइमेट और कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट। ठीक है, अगला पॉइंट है क्लाइमेट इम्पैक्ट्स द लिविंग वर्ल्ड टू अ लार्ज एक्सटेंट एज इट इन्फ्लुएंस द बेसिक नीड्स ह्यूमन्स लाइक फूड, shelter and clothing. It also affect the health of people as climatic condition impact the weather condition। मतलब कि हम लोग पहले देखे हुए थे कि क्या कहते हैं, क्लाइमेट किस किस की वजह से होता है। अब हम देखने वाले हैं क्लाइमेट की वजह से क्या होता है। तो क्लाइमेट की वजह से मतलब कि हम लोग को फूड, शेल्टर, क्लॉथिंग, ये सब चीज़ें हम लोग को डिसाइड करना होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल क्या हम देखिए कि अगस्त में ज़्यादातर क्या होता है? रेन होता है। मतलब कि अगस्त का जो क्या कहते हैं आपको क्लाइमेट है वो कैसा है? रेन क्लाइमेट है, रेनफॉल। अब देखो कि इस क्लाइमेट में फार्मर जो है वो कौन सा खेती करेगी? पैडी का। अब पैडी का खेती किया तो देखो क्लाइमेट के बेसिस पे ही तो हम पैडी का खेती की। अगर क्लाइमेट में बारिश नहीं होगी तो आप पानी देते देते थक जाओगे, कभी आपका ये बहुत ज़्यादा आपको पानी लगेगी। इसीलिए हम क्लाइमेट के बेसिस पे क्या कर रहे हैं? फूड डिसाइड कर रहे हैं। कौन सा कपड़ा पहनेंगे? क्लॉथ के क्लाइमेट पे डिसाइड होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल जनवरी वगैरह समय वेदर क्या होता है? बहुत ही कोल्ड होता है। तो कोल्ड हम लोग कपड़ा कैसा कैसा पहनते हैं? पूरा पूरा बड़ा बड़ा सब ओढ़ लेते हैं। वहीं अगर मान लो कि जैसे जून जुलाई होती है, वहाँ पे क्लाइमेट कैसा होता है? पूरा हॉट होता है, तो हम लोग वहाँ पे नंगे घूमते रहते हैं। तो ये क्या हो जाता है? हम लोग क्लाइमेट के बेसिस पे ही हम लोग कैसा कपड़ा पहनेंगे, हमारा हेल्थ कैसा रहेगा, हम कैसा फूड खाएंगे, उसी के बेसिस पे डिपेंडेंट। अगर रेनिंग बहुत ज़्यादा रेनफॉल ज़्यादा होता है तो मछली चावल ज़बरदस्त चलता है। तो क्लाइमेट के बेसिस पे हम लोग का ये सब चीज़ें क्या होता है? डिपेंडेंट होता है। अब अगला पॉइंट है different animal possess different feature that help them survive in the climate of the respective habitats. The special feature and habits that help an animal survive in environment are known as adaptation। मतलब कि अलग अलग जो एनिमल है, अलग अलग क्लाइमेट में रहने के लिए उसका अलग अलग क्या होता है? उसमें फीचर्स होते हैं जो उसे सर्वाइव करने के लिए क्या करता है? हेल्प करता है। मगर जैसे कि फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, जो पोलर बियर होता है, पोलर बियर पोल पे रहता है। कहाँ रहता है? पोल पे, मतलब नॉर्थ और साउथ पोल। वो पोल कैसा होता है? तो पूरा पूरा बर्फ़ बनी होती है। अब वहाँ बर्फ़ ये कैसे रह लेता है? इसके पास इसका एक स्पेशल इससे फीचर्स होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल इसमें बहुत सारे फैट होते हैं जो कि इसको ठंड से बचाती है। इसके ऊपर फर होते हैं, मतलब जैसे हम लोग देखते थे फाइबर टू फैब्रिक में हम लोग क्या करते थे? फ्लीस काट लेते थे। सिमिलरली इसके बाद क्या होता है? फर होता है, जिसको जो भी इसको क्या करता है? ठंड से बचाती है। वाइट कलर होता है जो इसके प्रे से बचाती है। वो सब आगे हम देखने वाले हैं। तो ये क्या है? इसके पास एक स्पेशल फीचर है जो कि पोल पे ये क्या कर सकता है? रह सकता है। लेकिन हम लोग रह सकते हैं? नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि हम जाएंगे तो बस ठंड से क्या हो जाएगा? हम भी जम जाएंगे। लेकिन ये लोग नहीं जमता है। क्यों? क्योंकि उस पर एक स्पेशल फीचर होती है। अब इसी स्पेशल फीचर हैबिट्स जो कि एनिमल को सर्वाइव करने के लिए हेल्प करता है किसी भी एनवायरनमेंट में, तो उसे क्या बोल देते हैं? एडेप्टेशन। एडेप्टेशन का डिफिनेशन आप इस तरह से बोल सकते हो, द स्पेशल फीचर्स एंड हैबिट दैट हेल्प एन एनिमल सर्वाइव इन द एनवायरनमेंट आर नोन एज एडेप्टेशन। अब देखो आगे हम बढ़ते हैं। क्लाइमेट कंडीशन ऑफ द पोलर रीजन एंड द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। मतलब कि क्लाइमेट का कंडीशन कैसा होता है पोलर रीजन पे और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। तो पोलर रीजन का कैसा क्लाइमेट होता है? इट इज़ मार्क्ड बाय एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशन। इसको क्या इस क्लाइमेट को क्या बोला जाता है? एक्सट्रीम मार्क किया गया है। मतलब कि यहाँ पे जो भी क्लाइमेट होता है बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे होता है। तो क्या एक्सट्रीम लेवल होता है? इट इज़ वेरी कोल्ड फॉर मैक्सिमम पार्ट ऑफ द ईयर। मतलब पोलर रीजन का क्लाइमेट कैसा होता है? तो ये बहुत ही एक्सट्रीम कोल्ड होता है थ्रू आउट द। यहाँ पर 6 मंथ का रात होती है और 6 मंथ का क्या होता है?
दिन होता है। जिस 6 मंथ के रात के टाइम में ये पूरा पूरा फ्रीज्ड होता है, पूरा का पूरा कंप्लीटली। और जब दिन होती है हल्का फल्का मतलब फ्रीज्ड ही होता है, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू दैम थोड़ा सा सन रे भी यहाँ पे आती है। रात के टाइम में 6 महीने रात मतलब समझ रहे हो आप क्या होता है। तो ये पोलर रीजन का क्या होता है, क्लाइमेट होता है। अगला है इन दिस रीजन सन डज नॉट सेट फॉर 6 मंथ। मैंने पहले बता दिया यहाँ पे 6 मंथ के लिए पोलर रीजन में कोई सनसेट होती ही नहीं है। एंड डज नॉट राइज फॉर द रिमेनिंग 6 मंथ। और 6 मंथ के लिए अगर उगता है तो 6 मंथ के लिए उग जाता है, और नहीं उगता है तो 6 मंथ के लिए नहीं उगता है। मतलब 6 दिन का रात और 6 मंथ का दिन होता है। ये सब हम ज्योग्राफी में पढ़ेंगे ऐसा क्यों होता है। वैसे आई होप कि आपको जानते होंगे, 6th में पढ़े ही होंगे। द एनिमल फाउंड इन पोलर रीजन आर पोलर बियर एंड पेंगुइन। पोल सब पे जो एनिमल फाइंड होता है वो कौन कौन सा, तो पोलर बियर, पेंगुइन, ये सब आपको पोलर रीजन में देखने को मिलेंगे। अब इसमें क्या एडेप्टिव फीचर होता है, मतलब कि ये जो कंडीशन है क्लाइमेट कंडीशन, उस क्लाइमेट कंडीशन में ये लोग जिंदा कैसे रह जाते हैं। तो इस मतलब इसके पास क्या है, इसके स्पेशल फीचर्स हैं। तो क्या क्या फीचर्स हैं हम लोग इसको देखते हैं। तो वही पॉइंट है, एडेप्टिव फीचर ऑफ पोलर बियर टू ओवरकम क्लाइमेट कंडीशन। इसका पहला पॉइंट है वाइट फर टू एस्केप प्रीडेटर। ये सब जो देखते होंगे, अगर आप पोलर बियर वगैरह सब का फोटो वगैरह सब देखे होंगे तो ये मोस्टली आपको वाइट कलर में दिखेंगे। क्या दिखेंगे, वाइट कलर में। ये वाइट कलर में होता है तो क्या हो जाता है, ये जो बर्फ़ होता है, बर्फ़ में मतलब अगर कहीं खड़ा भी है तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि पोलर बियर खड़ा है या फिर बर्फ़ है। तो इससे क्या होता है, जो इसका प्रीडेटर मतलब कि इसका जो शिकारी होता है, जो इसको मारने के लिए आता है, उसको पता ही नहीं चलता है यहाँ पे पोलर बियर है या पेंगुइन है, जिसके वजह से उसको वो क्या हो जाता है, बच जाता है। मतलब वो उसका जो वाइट फर मतलब कि वाइट बाल होते हैं, मतलब वो जो वाइट कलर होता है बाहर से वो दिखता है, वो उसको प्रीडेटर से बचाता है। अगला पॉइंट है इसके बारे में, स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल। इसका जो स्मेल सेंस होती है बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है, जिससे वो लोकेट या किसी की कैच इट्स प्रे। मतलब इसका जो स्मेल का मतलब स्मेल सेंस जो है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, जिससे वो किसी भी अपना प्रे को आसानी से लोकेट एंड कैच कर सकता है। किसके प्रे को, पोलर बियर एंड पेंगुइन अपने प्रे को। ठीक है। 2 थिक लेयर्स ऑफ फर एंड अ लेयर ऑफ फैट टू कीप द बॉडी वार्म इन कोल्ड कंडीशन। मतलब इसके ऊपर क्या होते हैं, 2 लेयर होते हैं बाल के, और इसके बाल के नीचे एक लेयर होता है फैट का। फैट जानते हो स्किन के अंदर जो होता है। तो ये 3 लेयर होते हैं जो कि उसको बॉडी को क्या रखता है, वार्म रखता है। कितने, उस एक्सट्रीम ठंडे में। हम लोग के पास कुछ है इसमें से। वाइड एंड लार्ज पॉज फॉर स्विमिंग एंड वॉकिंग। इसका जो पॉज मतलब पैर होता है, मतलब पैर जो होता है उसका बहुत ही लंबा चौड़ा होता है, जिसमें इसको स्विमिंग करने में भी आसानी होती है और वॉकिंग करने में। वॉकिंग बर्फ़ में अगर आप चलोगे तो आपका पैर ज़्यादा धंसेगा, तो अगर आपका पैर लंबा चौड़ा है तो वो क्या होगा, नहीं धंसेगा। तो इसका पैर क्या होता है, लंबा चौड़ा होता है, जिससे बर्फ़ में चलने में इसको क्या होता है, आसानी होता है, और स्विमिंग में भी क्या होता है, आसानी होती है। अब हम ये किसके बारे में पढ़ रहे थे, पोलर बियर के बारे में, लेकिन पेंगुइन के बारे में अब हम पढ़ेंगे। क्यों, क्योंकि पोलर बियर और पेंगुइन का अलग अलग एडेप्टेशन होता है। क्योंकि पोलर बियर के पास देखते होंगे बाल होता है, लेकिन पेंगुइन के पास कोई बाल और सब बहुत छोटे छोटे होते हैं विद रिस्पेक्ट टू पोलर बियर। तो लगभग सब कुछ सेम ही होगा, लेकिन फिर भी देख लेते थोड़ा सा। इससे क्या होता है, पोलर बियर से ये डिफरेंट होता है। पहला है वाइट फर। वाइट फर मतलब उसका भी क्या होता है, वाइट कलर होता है। वाइट कलर होता है तो वो क्या करता है, उसको प्रीडेटर से बचाता है। थिक स्किन, उसका स्किन क्या होता है, बहुत ही मोटा होता है। किसका, पेंगुइन का। और इसके अंदर क्या होता है, बहुत ही मोटा फैट होता है। हम लोग पोलर बियर में क्या देख रहे थे, 2 लेयर होता है हेयर का और तीसरा लेयर होता था फैट का। लेकिन पेंगुइन में क्या होता है, एक बहुत ही मोटा लेयर होता है स्किन का, और उसके नीचे होता है पूरा मोटा लेयर फैट का, जो कि क्या करता है, इसको वार्म से मतलब ठंड से बचाती है। स्ट्रीमलाइंड बॉडी, स्ट्रीमलाइंड बॉडी होती है, जिसकी वजह से ये क्या करता है, स्विमिंग में इसको बहुत ही आसानी मिलती है और ये स्विम ही कर सकता है बस। और वेब्ड फीट फॉर स्विमिंग। इसका जो फीट होता है वो क्या होता है, वेब्ड होता है। अब देखो वेब्ड फीट और स्ट्रीमलाइन बॉडी क्या होता है, ऐसे ऐसे मतलब ये जो आगे से पतला और पीछे से पतला और बीच में सोलोन, मतलब बीच में अगर फुला हुआ है, तो इस टाइप के बॉडी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रीमलाइन। आप 9 को शायद देखे होंगे, ऐसा कुछ होता है, ऐसे कुछ होता है, आप देखे होंगे। मतलब 9 आगे से भी पतला होता है उसका मुंह, पीछे से, और बीच में हम लोग को बैठने के लिए क्या होता है, प्लेसेस होते हैं। तो इसी तरह से फिश वाला सबको भी देखोगे तो मुंह क्या होता है, पतला होता है, और पूंछ भी पतला होता है, और बीच में क्या होता है, उसका मोटा होता है। तो इसी शेप को हम लोग स्ट्रीमलाइन शेप भी कहते हैं। तो पेंगुइन का भी शेप का कुछ इसी प्रकार से होता है। आप पेंगुइन का फोटो देखना तो आपका ये मैच करो। और वेब्ड फीट क्या होता है, तो वेब्ड फीट में जैसे कि ये फिंगर होते हैं,
मतलब किसी भी एनिमल का, तो ये क्या होता है, इसके बीच में इसके एक लेयर भी होता है, इसके फिंगर्स के बीच में क्या होता है, इस तरह से जुड़ा हुआ होता है। अगर देखना एक बार फीट वगैरह सब देख लेना, इसी फीट इसका फिंगर अगर जुड़ा हुआ है इस टाइप से, बीच में एक स्किन यू कैन से कह सकते हो, इस तरह स्किन उसके बीच में क्या होता है, जुड़ा होता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, वेब्ड फीट, जो कि इसे क्या करता है, स्विम करने में बहुत ही हेल्प करती है। अब हम आते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में। हम लोग कभी किसके बारे में बोल रहे थे, पोलर रीजन के बारे में। अब हम पढ़ेंगे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में। इसका क्लाइमेट कैसा होता है, तो द क्लाइमेट ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज जनरली हॉट एंड वेट। मतलब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का क्या, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मतलब टॉरिड जोन। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का कैसा क्लाइमेट होता है, बहुत ही गर्म होता है और वेट होता है। वेट मतलब रेनफॉल भी ज़्यादा होता है, तो ज़्यादा गर्म है तो यहाँ पे ज़्यादा रेनफॉल भी होता है। कंटिन्यूस रेन, यहाँ पे बहुत ही कंटिन्यूस रेन होती रहती है। कहाँ पे, ट्रॉपिकल रेनफॉल में। अभी डेजर्ट की बात नहीं कर रहे हैं, डेजर्ट में हॉट एंड ड्राई होता है, लेकिन ट्रॉपिकल में कैसा होता है, हॉट एंड वेट होता है। यहाँ पे बार बार बारिश वगैरह सब होती रहती है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर फाउंड इन वेस्टर्न घाट एंड असम इन इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया, सेंट्रल अमेरिका एंड सेंट्रल अफ्रीका। मतलब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहाँ कहाँ मिलता है, तो आप देखते होंगे कि दो घाट है, कौन कौन, वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का जो क्या क्लाइमेट है वो आपको वेस्टर्न घाट में देखने को मिलेंगे, और उसके बाद असम, इंडिया में असम है ना, और साउथ ईस्ट एशिया और सेंट्रल अमेरिका और सेंट्रल अफ्रीका में यहाँ पे आपको रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्लाइमेट देखने को मिलते हैं। द हॉस्पिटेबल क्लाइमेट कंडीशन सपोर्ट्स ह्यूज पॉपुलेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। यहाँ का जो मतलब कि क्लाइमेट कंडीशन है, जो कि बहुत ही, इस क्लाइमेट कंडीशन में, जैसे कि ट्रॉपिकल क्लाइमेट कंडीशन में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होती है, प्लांट होते और एनिमल होता है, बहुत ज़्यादा प्लांट एनिमल होती हैं। कहाँ पे, हॉस्पिटल, मतलब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में बहुत ह्यूज पॉपुलेशन, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन। आप देख लो ना, इंडिया, चाइना, ये सब कहाँ पे, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के ट्रॉपिकल रीजन में आता है, टॉरिड जोन में आता है। मतलब वहाँ पे वो इस तरह का रेन फॉरेस्ट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है फॉर एग्जाम्पल, लेकिन ट्रॉपिकल रीजन होता है। उस रीजन देख लो पॉपुलेशन, मतलब 50% तो इंडिया और चाइना ही लगभग लोगों बना देती है। मतलब 2.5 करोड़ 3 करोड़ तो यही बना देते हैं ये लोग। तो 8 बिलियन में 3 बिलियन इंडिया चाइना मिलके मिला देगा लगभग। देख रहे हो कितना पॉपुलेशन है। इस तरह से इस एरिया में पॉपुलेशन और एनिमल आपको देखने को मिलेंगे। इंटेंस कंपटीशन फॉर फूड एंड शेल्टर इज फाउंड इन ट्रॉपिकल। मतलब बहुत ज़्यादा आपको कंपटीशन देखने को मिलेंगे फूड और शेल्टर में, क्योंकि पॉपुलेशन ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा होते हैं और लैंड कम होंगे। पॉपुलेशन ज़्यादा होंगे, लैंड कम होंगे, तो क्या हो जाएगा, कंपटीशन तो होगा ही होगा ना। और किसके किसके लिए, फूड और शेल्टर के लिए। क्यों, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होता है। कहाँ पे, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का हम लोग क्या देख लिए, क्लाइमेट देख लिया। अब इसके क्लाइमेट में जो एनिमल्स वगैरह सब रहते हैं, उसका क्या एडप्टेशन होती है उसके अंदर क्या फीचर्स होती है, उसको हम लोग देखेंगे। एडप्टिव फीचर ऑफ एनिमल फाउंड इन ट्रॉपिकल रीजन। तो ट्रॉपिकल रीजन में पाया जाता है आपको रेड आई फ्रॉग। क्या पाया जाता है, पहला एनिमल रेड आई फ्रॉग। इसका क्या फीचर होता है, तो इसके पास क्या होता है, स्टिकी पैड्स ऑन इट्स फूट टू क्लाइम ट्री। इसका पास स्टिकी पैड होता है, एक पैड जो होता है उसमें एक स्पेशल फीचर होता है जो कि ट्री पे ये चढ़ सकता है। रेड आई फ्रॉग। मंकी हैव लॉन्ग एंड स्टर्डी टेल फॉर ग्रैस्पिंग ब्रांचेज, लाउड वॉइस एक्सेट्रा। मंकी के पास क्या होता है, बहुत ही लंबा चौड़ा टेल होता है, पूंछ होता है, जो कि इसका थर्ड हैंड के का काम भी कम करता है। और ये जो टेल है ये किसके लिए काम करता है, ग्रैस्पिंग ब्रांचेज। ग्रैस्पिंग मतलब पकड़, ब्रांचेज को पकड़ने के लिए, और उसका लाउड वॉइस भी होता है। ये सब चीज़ें इसके पास होती है, जो कि क्या होता है, इसको बहुत ही हेल्प करता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में रहने के लिए। बर्ड टोकेन हैज़ अ लॉन्ग एंड लार्ज बीक। अगर इस बर्ड को देखोगे ना, बहुत ही लंबा चौड़ा इसका क्या होता है, चोंच होता है, जिसे हम लोग बीक बोलते हैं। इतना लंबा चौड़ा पूरा पूरा होता है, मतलब इसका बॉडी से बड़ा चोंच ही होता है। आप एनसीईआरटी के फिगर में भी दिया हुआ है टोकेन का। इसके पास क्या होता है, बहुत ही लंबा चौड़ा बीक होता है। टू रीच फ्रूट्स प्रेजेंट ऑन द ब्रांचेज। मतलब कि अगर कोई पेड़ पे कहीं पतला सा भी ब्रांच पे अगर कोई फ्रूट वगैरह सब है, उसको ये आसानी से क्या कर लेगा, तोड़ लेगा। कौन, टोकेन। क्यों, क्योंकि इसका चोंच बहुत ही लंबा चौड़ा होता है। लायंस एंड टाइगर, ये सब आपको इसी में देखने को मिलेंगे रेन फॉरेस्ट। तो लायंस एंड टाइगर्स हैव सेंसिटिव हियरिंग टू लोकेट देयर प्रे एंड कम्युनिकेटिंग स्किन कलर टू मर्ज इन देयर इन्वायरमेंट। मतलब
कि इसकी लायंस और टाइगर्स ये भी किधर होते हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट रीजन में ही देखने को मिलेंगे। तो इसका जो हियरिंग, सुनने की जो क्षमता होती है, जिस तरह से हम लोग देख रहे थे पोलर बियर और पेंगुइन का स्मेल करने का क्षमता क्या होता है, बहुत ही अच्छा होता है। इसी तरह इसको हियर करने मतलब सुनने की मतलब बहुत क्षमता बहुत ही ज़्यादा, बहुत पतला से पतला आवाज़ साउंड भी क्या कर लेता है, सुन लेता है। और ये सुन के ही क्या करता है, अपने इसका जो प्रे होता है मतलब कहाँ डियर है कहाँ गोट है, उसका आवाज़ से पता कर लेता है ये कहाँ पे है, और उसको क्या कर लेता है वो अपना अटैक करके उसे अपना प्रे बनाता है और खाता है। और साथ साथ इसका जो स्किन का कलर होता है, ऐसा स्किन का कलर होता है जो कि ये अपने एनवायरनमेंट में क्या करता है, अपने आप को छुपा लेता है ताकि इसे प्रीडेटर से क्या कर सके, ये बच सके। इस तरह से एडेप्टेशन होते हैं। अब देखो अगला है, एन एलिफेंट यूजेज इज ट्रंक एज नोज एंड टस्क टीयर द बार्क ऑफ ट्री। अब देखो कि बहुत सारे एनिमल के बारे में पढ़ना है, इसीलिए जिस तरह से हम लोग पोलर बियर और पेंगुइन के बारे में पढ़ें उस तरह से हम लोग यहाँ भी पढ़ने वाले नहीं हैं। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा क्या है एनिमल्स हैं, इसको पूरा पूरा नोट्स बना के बताना थोड़ा सा टफ हो जाता, उतना बड़ा नोट्स में नहीं बना पाया, इसीलिए मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। इससे मेन फीचर्स में बस बता दिया है ना, बस लगभग आपको ये कवर हो ही रही होगी। ठीक है, तो हम लोग लायन के बारे में देख लिया। अब एलिफेंट के, तो एलिफेंट के पास क्या होता है, बहुत ही लंबा ट्रंक होता है। ट्रंक मतलब सूर बोलते हैं ना, सूर बहुत लंबा चौड़ा होता है उसका, जो कि उसका न क्या होता है, नाक होता है। ये सूर क्या होता है, एलिफेंट का नाक होता है, और इसके पास 2 टस्क होते हैं। क्या होता है, टस्क। सूर के बगल में एक लंबा सा दांत देखते हैं, उजला उजला, बोलते भी हैं। दिखाने के दांत अलग होते हैं, खाने के दांत अलग होते हैं। तो ये जो दिखाने वाले दांत होते हैं उसे बोलते हैं टस्क। वो टस्क का क्या काम होता है, तो पेड़ का जो बार्क होता है, पेड़ के ऊपर देखते होंगे कि एक छाल होता है पतला सा, उस छाल को उखाड़ने के लिए क्या करता है, क्या कहते हैं, टस्क का यूज करते हैं वो। और पेड़ को फाड़ने वगैरह सब के लिए क्या करते हैं, वो टस्क का ही वो हेल्प लेते हैं। सूर से क्या करते हैं, वो अपने मुंह में वो फूड को देते हैं। इसमें है The soles of their feet are covered with thick pads to handle their enormous weight and they have large ears for hearing। उसका जो फुट होता है बहुत ही मोटा और चौड़ा होता है, इतना मतलब इतना मोटा होता है और उसका बहुत ही क्या होता है, चौड़ा होता है, जिसकी वजह से उसका जो इनॉर्मस वेट, इनॉर्मस मतलब कि बहुत ही ज़्यादा वेट होता है, वो वेट क्या हो जाता है, पूरा पूरा पैर पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और उसको उतना हार्ड नहीं होता है। और साथ ही साथ उसका कान जो होता है बहुत ही लंबा चौड़ा होता है, जो कि हियरिंग में भी क्या करता है, उसको आसानी होती है। अगर इसका कोई प्रीडेटर आता होगा तो हियर करके क्या कर सकता है, भाग सकता है। तो एलिफेंट का ये एडेप्टेशन होता है। अगला पॉइंट है, एडेप्टेशन इन ट्रॉपिकल रीजन हैव द एबिलिटी टू कैमोफ्लेज टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम प्रीडेटर्स। उसके पास एक पर्टिकुलर फीचर्स होता है ट्रॉपिकल रीजन के एनिमल के पास, वो सब क्या कर सकते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता है प्रेडेटर से। हम लोग देखिए कि लायन के पास भी ऐसा होता है, टाइगर के पास भी होता है, फ्रॉग के पास भी। तो फ्रॉग का इसमें देखोगे, ये जो हम रेड आई फ्रॉग देखिए, इसका पीठ जो होता है ना पूरा पूरा ग्रीन होता है, और पीठ ऐसा सा ग्रीन होता है ताकि आपको पेड़ पे रहेगा आपको पता ही नहीं चलेगा क्या है, ये ग्रीन होता है, मतलब ये फ्रॉग है। इस तरह से उसमें क्या होता है, एबिलिटी होता है अपने आप को प्रेडेटर से बचाने के लिए। अब हम लोग देखने वाले हैं एडेप्टिव फीचर ऑफ एनिमल फाउंड अंडर वाटर। अंडर वाटर जो फीचर मिलते हैं, जिस तरह से आप फिश देख लो, डॉल्फिन देख लो, पेंगुइन बोलता हूँ मैं, डॉल्फिन, व्हेल, ये सब अंडर वाटर रहते हैं। इसके पास क्या ही एडेप्टिव फीचर होता है कि ये लोग पानी के अंदर रह लेते हैं, जबकि हम लोग पानी के अंदर नहीं रह पाते हैं। तो इसके पास कुछ कुछ फीचर्स होते हैं। पहला फीचर है, दे हैव फिन्स एंड टेल दैट हेल्प इन स्विमिंग। ये सब जो एनिमल है उसके पास क्या होता है, फिन्स, मछली जैसे आप बनाते होंगे तो मछली के पास क्या होता है, इस तरह से फिन्स होते हैं। ये फिन्स क्या करता है, इसको स्विमिंग में हेल्प करता है। और एक ये जो पूंछ है, ये पूंछ भी क्या करता है, हेल्प करता है आपको इसको स्विमिंग में। दे हैव अ स्ट्रीमलाइन बॉडी। हम लोग स्ट्रीमलाइन बॉडी के बारे में डिस्कस कर लेंगे। इसका बॉडी क्या होता है, पूरा पूरा स्ट्रीमलाइन, बीच में देख लो फुला हुआ है, इधर उधर क्या होता है, पतला होता है। दे हैव स्विम ब्लेडर दैट हेल्प देन इन फ्लोटिंग। इसके पास स्विम ब्लेडर भी होता है, यहाँ पे देखते हैं, और फिन टाइप से होता है। ये स्विम ब्लेडर होता है जो कि उसके फ्लोट करने में भी क्या करता है, हेल्प करता है। अगला पॉइंट है एडेप्टिव फीचर्स ऑफ डक। डक मतलब बत्तख। बत्तख में एडेप्टिव फीचर्स क्या होता है, दे हैव वेब्ड फीट। वेब्ड फीट के बारे में मैंने बता दिया। टू पैडल थ्रू द वाटर, मतलब कि इसके पास वेब्ड फीट होता है जो कि पानी में क्या कर सकती है, तैर सकती है या फिर चल सकती है। किसके पास,
मतलब आपको डक के पास, अ फ्लैट बीक टू कैच देयर फूड, इसका जो बीक होता है वो पूरा पूरा क्या होता है, फ्लैट होता है, जो कि इसको क्या कर सकता है, ये प्री इसका जो फिश वगैरह सब है उसको पकड़ने में इसको बहुत ही हेल्प मिलता है इसके बीक से, ठीक है। एडप्टिव फीचर्स ऑफ एनिमल्स फाउंड इन डेजर्ट, डेजर्ट में जो एनिमल मिलते हैं देखने को उसके पास क्या एडप्टिव फीचर्स होता है जो कि डेजर्ट में वो रह लेता है। थिक स्किन टू प्रिवेंट वाटर लॉक, उसका जो स्किन होता है बहुत ही मोटा होता है, जो कि उसके स्किन से वाटर लॉस कम होता है, मतलब कि जो हम लोग का स्वेट निकलती है ना उसमें सेट ना की बराबर निकलता है, क्योंकि स्किन बहुत ही मोटा होता है, और स्किन मोटा होने से वाटर, मेन डेजर्ट का मेन काम क्या है, टेम्परेचर सहना और वाटर का प्रॉब्लम सॉल्व करना। तो इसका स्किन क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा मोटा होता है जिसके वाटर लॉस कम होता है। हम्प टू स्कोर फूड एंड एनर्जी, इसके पास एक हम्प, जैसे कि आप ऊँट देखे होंगे तो ऊँट के पीठ पे ऐसा एक हम्प देखने को मिलता है, जिसमें पूरा पूरा फूड और एनर्जी क्या कर लेता है, सेव कर लेता है, पूरा बचा लेता है, और इसीलिए 2-3 दिन तक, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन तक अगर ये पानी नहीं भी पीता है तो चलने वाला है। थिक आई सेज एंड स्ट्रेची नॉस्ट्रिल्स टू प्रिवेंट डस्ट, इसके आई के सामने एक इसके आई के सामने एक लेयर बनी होती है जो कि इसे डस्ट से बचाती है, और नोस्ट्रिल्स में बहुत ही स्ट्रेची नोस्ट्रिल्स होता है, इसका नोस्ट्रिल्स बहुत ही स्ट्रेची टाइप से होता है, जो कि इसको धूल से क्या करता है, नाक में जाने से बचाता है। मेनली 3 फीचर्स होते हैं इसमें, मेनली वो इस प्रोडक्ट, इसके जो फीचर, इसमें जो एनिमल्स होते हैं उसमें एडप्टिव फीचर्स ऐसा होता है कि वो लोग वाटर लॉस बहुत ही कम करते हैं, और लोग वाटर भी स्टोर करें, कहीं भी वाटर दिखा तो 20-25 लीटर पानी पी लेता है एक ही बार में, इसीलिए वो 10-15 दिन तक बिना पिए रह लेता है, ठीक है। एडप्टेशन फॉर फूड, मतलब कि इसका एडप्टेशन फॉर फूड, फूड के लिए क्या क्या, ये तो रहने के लिए एडप्टेशन था, मतलब वो लोग कैसे रहते हैं, और फूड के लिए क्या क्या एडप्टेशन होती है इन लोगों के पास, उसे हम लोग देखने वाले हैं। सम बर्ड्स हैव शॉर्ट पिक्स टू ओपन नॉट सेल्स, मतलब कुछ कुछ बर्ड्स के पास क्या होता है, बहुत ही छोटा बीक होता है, ताकि वो अपना नट सेल्स को क्या कर सके, खोल सके। सम बर्ड्स हैव लॉन्ग पॉइंटेड बीक फॉर हंटिंग प्रे, उसके पास कुछ कुछ बर्ड्स के पास क्या होता है, बहुत ही लंबा और पतला क्या होता है, बीक्स मतलब चोंच होता है, जिससे वो अपने प्रे को क्या कर सकता है, हंट कर सकता है, मार सकता है। फ्रॉग्स एंड लिजार्ड्स हैव अ लॉन्ग स्टिकी टोंग टू कैच इंसेक्ट्स, इसके पास क्या होता है, फ्रॉग और लिजार्ड के पास बहुत ही लंबा चौड़ा क्या होता है, टोंग, टोंग मतलब जीभ होती है, जिससे वो अपने इंसेक्ट को क्या कर सकता है, पकड़ सकता है। सम एनिमल लाइक कैमलियन चेंज देयर कलर अकॉर्डिंग टू सराउंडिंग फ्रॉम एनी डेंजर, कुछ कुछ एनिमल होते हैं जो कि अपने आप को सराउंडिंग के अकॉर्डिंग अपना कलर चेंज कर सकते हैं, जिससे वो अपने किसी भी डेंजर से क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं। आप देखते होंगे लिजार्ड भी होता है, लिजार्ड भी क्या होता है, अपना कलर चेंज कर सकती है, इसीलिए बोलते हैं कभी कभी पॉइंट में भी कहते, मतलब एक राइमिंग या फिर एक कहावत में ही बोल देते हैं कि ये जो इंसान क्या कहते हैं, गिरगिट से भी ज़्यादा कलर बदलता है, तो लिजार्ड को हिंदी में क्या बोलते हैं, गिरगिट बोलते हैं। ये भी क्या करता है, अपना कलर चेंज कर लेता है सराउंडिंग के हिसाब से, अगर सराउंडिंग ग्रीन है तो अपना कलर ग्रीन कर लेती है। आपको पता होनी चाहिए कि लिजार्ड एक घर में भी रहती है, वो कभी कलर नहीं चेंज करते, एक जंगली लिजार्ड होता है जो कि जंगल वगैरह सब में देखने को मिलते हैं, और घर वगैरह सब पे भी कभी कभी देखने को मिलते हैं, वो लिजार्ड क्या करता है, अपना कलर चेंज कर सकता है। और अपना कलर चेंज कैसे कर लेता है तो उसके बारे में हम बता देंगे आपको। अब आता है इसी के साथ आपका क्या होता है, एडाप्टेशन और क्लाइमेट का कंप्लीट हो जाता है। अब हमारा पॉइंट आ जाता है माइग्रेशन का। 2 वर्ड होता है, एक माइग्रेशन, एक होता है हैबिटेशन। हैबिटेशन होता है, एक होता है माइग्रेशन। माइग्रेशन के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, हैबिटेशन के बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। हैबिटेशन में अगर प्रॉब्लम होगा तो कमेंट करना, मैं उसको बता दूंगा, लेकिन हम बस इस चैप्टर में बस माइग्रेशन को ही देखने वाले। माइग्रेशन क्या होता है, इट इज़ द मास मूवमेंट ऑफ एनिमल मोस्टली बर्ड्स फ्रॉम कोल्डर प्लेस टू वार्मर रीजन टू एस्केप द कोल्ड टू ब्रीड और ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ फूड। मतलब कि ये जो माइग्रेशन मोस्टली बर्ड्स ही करती है, कुछ कुछ फिश भी करती हैं, वेल वगैरह सब भी क्या करती है, माइग्रेट करती है, लेकिन ज़्यादातर आपको ये चीज़ें बर्ड्स में देखने को मिलेंगे। ये माइग्रेशन होता क्या है, मूवमेंट ऑफ एनिमल, मतलब कि क्या कहते हैं, मास मूवमेंट मतलब बहुत ज़्यादा मूव कर जाता है एनिमल, उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, माइग्रेशन बोलते हैं। फ्रॉम कोल्डर प्लेस टू वार्मर प्लेस, अगर जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता होगा कि अगर जैसे नॉर्थ पोल पे, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे अगर विंटर है तो साउथर्न हेमिस्फीयर पे क्या है, आपको समर होगा।
आपको देख ये जानते ही होंगे। तो आप देखो कि होता कुछ यूँ है कि अगर नॉर्दर्न में बहुत ज़्यादा विंटर आ गया तो कुछ कुछ बर्ड्स ऐसे हैं जो क्या है यहाँ पे इस विंटर को झेल नहीं पाएगा, तो ये क्या करेगा साउथर्न हेमिस्फीयर पे आ गया। अब फिर साउथर्न हेमिस्फीयर पे विंटर आ जाएगा तो फिर क्या आ जाएगा, इधर समर आ जाएगा, तो फिर यह क्या करता है इधर से इधर आ जाएगा। तो इस तरह जिस मूवमेंट को ही हम लोग क्या बोलते हैं माइग्रेशन, तो वो क्या करती है कोल्ड प्लेस से वार्म प्लेस की तरफ जाती है, इसे हम बोल देते हैं माइग्रेशन। बर्ड्स आर गाइडेड बाय द सन ड्यूरिंग द डे एंड द स्टार्स एट नाइट। इसका एक्चुअल में क्या कहते हैं 100% आंसर नहीं है, मतलब साइंस भी नहीं पता कर पाया है कि आखिर इसके पास जैसे कि फॉर एग्जांपल कि मैं आपको बताना चाहूँ कि जैसे कि हम लोग बोले कि ये जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर अगर विंटर है तो ये साउदर्न हेमिस्फीयर पे चला जाएगा। तो अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जो बर्ड्स हैं बर्ड्स कैसे साउदर्न हेमिस्फीयर पहुँच जाएगा। इसके पास कोई क्या कहते हैं कंपास होता है या फिर इसको कोई रडार से बताता है, जिस तरह से हम लोग एरोप्लेन को बताते हैं, तो इसके पास क्या होता है। तो कुछ साइंटिस्ट का ऐसे एक्चुअल में 100% का आंसर नहीं पता, लेकिन हम लोग अंदाज़ा ये लगाते हैं कि ये दिन के टाइम में सूरज जो राइज होती है उसके हिसाब से अपना क्या करती है, दिन के समय में अपना डायरेक्शन को गाइड करती है, मतलब इस तरह से किधर जाना है उस तरह से अपना अपना डायरेक्शन को पता करती है। और रात में ना कुछ जिस तरह से आपको पढ़े होंगे 6th में कि हम लोग में एक नॉर्दर्न स्टार, नॉर्थ में एक स्टार था जिसे हम लोग पोल स्टार भी कहते थे। पोल स्टार के थ्रू हम लोग क्या करते थे, रात को डायरेक्शन पता करते थे, नॉर्थ में हमेशा उगता है और बहुत ही ब्राइट होता था। सिमिलरली कुछ कुछ का कहना है कि जो बर्ड्स हैं रात में स्टार के थ्रू अपना डायरेक्शन गाइड करता है, जिसकी वजह से क्या करता है एक प्लेस पे दूसरे प्लेस पे चला जाता है। कुछ कुछ और हिस्टोरी मतलब कि कुछ कुछ और साइंटिस्ट का ये कहना है कि उसके पास मैग्नेटिक फील्ड सेंस करने की प्रॉपर्टी होती है। मैग्नेटिक फील्ड सेंस करके ये क्या करता है एक जगह से दूसरी जगह जाती है, लेकिन 100% हमारे पास कोई एक्चुअल आंसर नहीं है। ये 3 मेन क्या कहते हैं इसका कुछ रीजंस बताए गए कि इसी रीजन के कारण या फिर इसी चीज़ के कारण वो एक जगह से दूसरे पर एक्यूरेटली माइग्रेट कर लेता है। इस माइग्रेटरी बर्ड का एग्जांपल दिया है साइबेरियन क्रेन क्रम्स फ्रॉम इंडिया फ्रॉम साइबेरिया एवरी ईयर। जैसे कि एक एग्जांपल है साइबेरियन क्रेन का। साइबेरियन क्रेन क्या करता है, हर एक साल साइबेरिया से इंडिया आती है और इंडिया से क्या होती है साइबेरिया जाती है। ये साइबेरियन क्रेन का हर एक साल का रूटीन होता है। क्यों? क्योंकि ये विंटर जैसे ही साइबेरिया में विंटर आएगा तो इंडिया आ जाएगा, इंडिया में जैसे ही विंटर आता है वो क्या हो जाता है साइबेरिया चले जाता है। ये हर एक ईयर इसका काम होती है साइबेरियन क्रेन का। तो आई होप कि ये चैप्टर पूरा समझ में आ गया होगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।